सेम उसी तरह से एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का मैं नाम रख रहा हूं माय टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट के अंदर हम लोग सबसे पहले एक फोल्डर बना रहे हैं इमेजेस का। इमेजेस के अंदर एक फोल्डर होगा हमारा स्टाइल शीट, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हम लोग अपने एक फोल्डर बना रहे हैं प्रोडक्ट, एक फोल्डर हम बना रहे हैं बैनर्स का। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के अंदर मैं क्या करता हूं, अपनी प्रोडक्ट्स वाली जो इमेजेस हैं उनको, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड की हैं, कलेक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर ली हुई है, उन इमेजेस को जो है वो उठा लेते हैं। तो ये मेरी प्रोडक्ट है, ये कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने जो है वो कलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। और देन इसी तरह से बैनर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ बैनर जो है वो ले लिए हैं, तो इनको हम बैनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। और साथ में हम लोगों ने कुछ टाइटल पेज जो है वो अपने ले लिए। ठीक है, तकरीबन चीजें हमारी जो है वो पूरी हो चुकी हैं, और इसको हम TITL टाइटल इमेज। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है इसको ओपन विद VS कोड। माय टेम्पलेट का फोल्डर मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद सोर्स कोड जो है वो हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सेम वही तरीका जो हम लोगों ने पहले से करते हैं कि हम लोगों ने यहां पे एक न्यू अपनी इंडेक्स .html फाइल क्रिएट कर ली और इसमें अपना इनिशियल कोड जो है वो डिस्प्ले कर लिया, और यहां पे हम लोगों ने मेन फैशन के तौर पे ये जो साइट है वो बनानी है। इसका टाइटल मैंने दे दिया। साथ ही मैं स्टाइल शीट के अंदर गया और यहां पे एक इमेज बना ली men style .css, और इसमें भी उसी तरह से इनिशियल कोड जो है वो हम अपना दे देते हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, और साथ में जो बॉक्स साइजिंग है हमारी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, प्लस इसके अंदर हम लोग आज जो है वो इंक्लूड करने लगे हैं अपना गूगल का फॉन्ट। यानी अभी तक हम लोगों ने जो फॉन्ट स्टैंडर्ड थे उन्हीं का इस्तेमाल किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से फॉन्ट जो है उनको इंपोर्ट करेंगे या लिंक करेंगे, दो ऑप्शंस हैं। तो अब हम चलते हैं अपने गूगल के ऊपर। मैंने गूगल को ओपन किया और यहां पे आप लोगों ने लिखना है गूगल फॉन्ट्स, एंटर। तो ये पहला लिंक जो आपके पास आएगा इस पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास देखो एक ह्यूज लिस्ट जो है वो फॉन्ट्स की आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रही है, और महज यहां से जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है पॉपिन, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फॉन्ट जो आप रखना चाहो, हमें 100 में चलो रख लेते हैं, 100 इटैलिक नहीं चाहिए। जो फॉन्ट नहीं चाहिए आप उसको माइनस कर दो। ठीक है, इटैलिक वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए, मैंने इसको 200 चाहिए और 300 चाहिए, 400 भी चाहिए, एंड देन 700, बल्कि 700 खुद ही हम कर लेंगे, 500 तक रख लेते हैं। इटैलिक रखने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है लिंक, एक है इंपोर्ट। अगर मैं यहां पे आपको दिखाता हूं तो ये देखो, एक है लिंक। अगर तो आप चाहते हो कि HTML फाइल के अंदर जाए तो यहां पे लिंक लगाओगे। मिसाल तौर पे मैं वहां से इसको कॉपी करता हूं, ये देखिए मैंने लिंक को कॉपी किया, ये लिंक मेरा कॉपी हुआ यहां से। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया, यहां से कंट्रोल C या कॉपी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो भी आ जाएगा, और यहां पे आके कर दो कंट्रोल V।
तो ये हमारे पास फॉन्ट जो है वो ऐड हो गया। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं CSS में जाता हूं और ये मैंने ऊपर एक स्पेस बनाई है, मैं इसको और नीचे कर देता हूं। यहां पे मैं आता हूं और अब मैं कहता हूं कि नहीं जी मुझे इंपोर्ट करना है, CSS की फाइल में डायरेक्ट फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट करना है। तो मैं यहां से इंपोर्ट से सिलेक्ट करता हूं और एंड तक इसको करते हैं कॉपी और यहां पे इसके अंदर आके कर देते हैं Ctrl+V। तो ये मेरा फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया। स्टाइल का टैग आप जो है ना खत्म कर देना है, ये आपकी फाइल जो है वो इंपोर्ट होगी फॉन्ट वाली। अगर HTML की फाइल में करिए तब तो स्टाइल का टैग नहीं, फिर वो लिंक में होगा ना, लिंक होगा, स्टाइल का टैग की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसी के नीचे देखो तो ये आपका फॉन्ट अप्लाई हुआ है, आप इसको भी कॉपी करो और इस वक्त मैं यूनिवर्सल के अंदर ही इसको जो है वो Ctrl+V कर देता हूं कि पूरी साइट पे ये फॉन्ट जो है वो मेरा अप्लाई होगा। क्लियर हो गया। अब यहां तक हम लोगों ने इनिशियल कोड जो है वो कर लिया है। मैं दोनों फाइल्स को सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद अब मैं यहां पे इस फाइल को जो है अपनी CSS इसको लिंक कर लेता हूं। लिंक उसी तरह से डॉट स्टाइल शीट और इसमें मेरी स्टाइल पड़ी हुई है Ctrl+S। अब हम कहते हैं जी div डॉट फैशन कंटेनर। फैशन का कंटेनर जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर उसी तरह से div डॉट नेविगेशन बार एंटर NAVIGATION VI कर देते हैं। नेविगेशन बार जो है वो सबसे पहला सेक्शन जो है वो हम ये बनाने लगे हैं। अब इसमें div डॉट लोगो ये मेरा पहला है। देन इसके बाद एक सेक्शन हमारा बनेगा div डॉट लिंक्स या मेन मेन्यू, जो आप रखना चाहते हो। मैं मेन मेन्यू कर देता हूं और एक मैं जो है इसमें लेना चाह रहा हूं लॉगिन का बटन, div डॉट लॉगिन BTN लॉगिन कर देता हूं, BTN लॉगिन। और इसके अंदर हम एक बटन ले लेते हैं और उस पर मैं लिख देता हूं लॉगिन। तो ये मेरा एक सेक्शन जो पहला बना है वो किसका बना है, नैव बार का। अब नैव बार में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, लोगो, मेन मेन्यू और बटन। अब मैं इसको वन बाय वन फिल करता हूं। लोगो के लिए हम लोगों ने इमेज सिलेक्ट की है, उसी तरह से इमेज के फोल्डर में, और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट जो है वो लोगो पड़ा हुआ है। ये मैंने लोगो लगा दिया और यहां पे मैं कह देता हूं कि फैशन लोगो, और साथ में ही हम यहां पे आ जाते हैं LIA हैश, और इसमें मैं दे देता हूं जी इसको होम, Alt Shift डाउन एरो। होम के बाद मैं इसको दे देता हूं जी फीचर्स। फीचर के साथ हम दे देते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ देते हैं हम लोग इसको सर्विसेज या ब्लॉग्स, और साथ में कॉन्टेक्ट अस। ठीक हो गया। Ctrl+S सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको हम कर देते हैं गो लाइव। तो ये मेरे पास ऑप्शन जो है वो अभी डिस्प्ले हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग अपनी CSS में आते हैं। एक तो मैं यहां से अपना नैव बार को जो है ये कर लेता हूं कॉपी, Ctrl+C, CSS में आए, और सबसे पहला जो कोड है वो मेरा नैव बार CSS कोड स्टार्ट, और साथ में मैं मेंशन कर देता हूं नैव बार CSS कोड एंड।
ठीक है, इसमें हमारा नैब बार का जो कोड है वो रन होगा, .Ctrl+V, और कंटेनर क्योंकि टॉप पे रहेगा इसलिए मैं कंटेनर को यहां पे अभी ले लेता हूं, बाद में हम इसका Ctrl+C वर्किंग जो है उस पर कर लेंगे, Ctrl+V, तो ये पता हो कि ये मेन हमारा कंटेनर है, मेन कंटेनर कोड, और इसी के बाद मैं इसे कह देता हूं जी कंटेनर कोड एड, क्योंकि इसी में मीडिया क्यूरी भी हम इसे यहीं भेजने के साथ एडजस्ट करेंगे। ओके, यहां पे पहला काम डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद हमने इसको फ्लैक्स रैप बिल्कुल करनी है क्योंकि हमने आगे चलना है, इसको उसके अंदर लेके रिस्पॉन्सिव करना है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, और साथ में पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से हम दे देते हैं 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। Ctrl+S किया, साथ में ही अब हम लोग अपनी नेविगेशन बार लोगो का जो इमेज है इसको भी अभी कर ले कि जो लोगो की इमेज है Ctrl+V, इसका जो IMG टैग है इसकी जो विड्थ है वो हम कर लेते हैं 60 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो हम लोग कर लेते हैं 80 पिक्सल, क्योंकि वो पिक्चर लंबाई के अंदर है, इसको 85 पिक्सल कर देते हैं। Ctrl+S, अब मैं अपने व्यू को चेक करता हूं तो ये कुछ ऐसे व्यू बन गया, 85 पे ज्यादा है, इसको जरा और करता हूं, 60 की जगह हम करते हैं 40 और 85 की जगह कर देते हैं 65। ओके जी, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रह गया इनको करना है। तो अब हम लोग इमेज के बाद जो है हमारा क्या है जी, मेन मेन्यू का LI, Ctrl+C, यहां पे आए Ctrl+V, और इसका जो LI है बल्कि इसका भी कोड होना है, और इसके साथ .VLI इसका भी कोड होना है, वो बाद में करेंगे, पहले मैं इसको करता हूं डिस्प्ले फ्लैक्स S, तो ये भी हो गया। अब LI का क्या करना है, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल मैंने कर दिया नन, और साथ में ही इसको किया कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V, इसका A, और इसका जो हम लोगों ने करना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मेन मेन्यू के अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं हम ब्लैक, ब्लैक में लोगो नजर नहीं आएगा, ग्रे करके देखते हैं जरा, S, नेविगेशन बार कौन है यहां पे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोगों ने देना है ग्रे से, बेहतर है कोई और कलर दे, ये लाइट टिकर देखते हैं जरा, ओके इसमें लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। और साथ में अब मैं इसका बॉक्स शैडो जो है वो देने लगा हूं, बॉक्स शैडो, और ये बॉक्स शैडो हम देंगे X पे नहीं देंगे, Y पे देंगे 5 पिक्सल, बाकी 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 पिक्सल, RGBA, इसको 0,0,0,0.06, Ctrl+S, तो एक साइड से इसका शैडो जो है वो आ गया, Ctrl+S। ओके जी, ये हो गया हमारा, और साथ में ही हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है नीचे से आ गया, साइडों से नहीं है, Ctrl+S। अब हम लोगों ने काम करना है किसके ऊपर, अपना मेन्यू के ऊपर। तो मेन्यू मेरा ये है, इसको हम दे देते हैं मार्जिन आपस में
टॉप बॉटम तो 0 रहेगा और लेफ्ट राइट 20 पिक्सल। एक मिनट, इसकी इनसाइड है तो पैडिंग होगी ना। टॉप बॉटम जो है वो 0, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ये इसकी नहीं होगी, ये होगी LI की कंट्रोलर्स। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो है वो 600। कंट्रोल S। ओके, कलर चेंज करना है हमने इसका, तो कलर कर देते हैं वाइट। कंट्रोल S। कंट्रोल S, सेफ नहीं हुआ। ओके, ये हो गया और फॉन्ट साइज ये हो गया, क्लियर हो गया, कलर भी आ गया। और अब हमने इस पे लगाना है H ओवर, तो इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसका H ओवर है मेरे पास। इसका जो कलर है वो चेंज कर दो, ब्लू कर लेते हैं। कंट्रोल S। ठीक है, वाज़े नजर आएगा। अब हमारा बचा बटन, तो बटन पे चलते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारा बटन। बटन किसके अंदर पड़ा हुआ है, BTN का बटन। तो BTN लॉगिन, कंट्रोल C, और यहां पे आए डॉट, कंट्रोल V, इसके अंदर बटन। इसकी पैडिंग है, सबसे पहले तो पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, बल्कि 10 पिक्सल ही रखते हैं, और लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा बटन हो। ओके हो गया। और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रख देते हैं ट्रांसपेरेंट ही कर लेते हैं, ताकि उसके ओवर पे डाल देंगे। और फॉन्ट साइज जो है वो इसका 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ओके, ठीक है। और साथ में बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके, और साथ में H ओवर इसका लगा देते हैं, कंट्रोल C, एंटर, कंट्रोल V, और बटन पे शैडो लगा H ओवर है कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो जाए, ग्रे ही रखते हैं। और फॉन्ट का जो कलर है वो एट इट इज मेन्यू के साथ मैच हो जाए बिलो। ठीक हो गया, बल्कि इसको नजर आना चाहिए, ब्लैक नहीं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर मैंने खुद रखा हुआ है। अब हमारा ये वर्किंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने अपना नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, यानी ये सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको तो कर देता हूँ बंद। यहां से ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम SECTION सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जी, डॉट HERO, हीरो SEC, एंटर। और इसके अंदर मैं एक डिव ले रहा हूं, डिव डॉट कंटेंट, और इसमें एक H1 है, इसमें मैं लिख रहा हूं मेन फैशन। और जो मेन फैशन है ये मैं रख रहा हूं स्पैन के अंदर, कंट्रोल X और कंट्रोल V,
और साथ में एक टैग BR का हम ऐड कर रहे हैं इसमें ताकि ये नीचे आ जाए। ओके हो गया। और साथ में ही हम लोगों ने टाइटल की जो इमेज है, लेकिन वो इमेज हीरो सेक्शन में हम लोगों ने उधर से उठा लेनी है, तो टेक्स्ट इधर P का टैग ऐड करना है। पैराग्राफ और चैट GPT से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमें मेन फैशन के बारे में कोई 20 वर्ड्स का टेक्स्ट बता दे। मेन फैशन और 20 वर्ड्स, वो जो ज़्यादा अलोरम टेक्स्ट लिखना उससे बेहतर है कि हम लोग इधर से टेक्स्ट ले लें, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V Alt Z। ठीक हो गया। ये कुछ हम लोगों ने टेक्स्ट लिया है हीरो सेक्शन के अंदर, और साथ में ही हीरो सेक्शन के अंदर मैं वो उसको बैकग्राउंड लगाता हूँ। तो मैं पहला कोड इस पे करता हूँ, हीरो सेक्शन, कंट्रोल C। यहाँ पे हम आए, अब मेरा जो कोड है वो है जी हीरो सेक्शन CSS कोड स्टार्ट, कंट्रोल C और कंट्रोल V कोड एंड, और इसके दरमियान में अब हम डॉट कंट्रोल इसको लेके आए, कंट्रोल C और देन कंट्रोल V एंटर। अब हम यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड इमेज लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से बैकग्राउंड URL डबल कोट्स। अब यहां से हम बैनर देखते हैं कि कौन सा बैनर जो है वो अच्छा लगेगा, और वो बैनर जो है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। बैनर्स में गए, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये वाला बैनर अच्छा रहेगा, या ये 40% ऑफ है, यही बैनर लगा लेते हैं, बैनर 4। तो उसी तरह से इमेजेस, URL गलत लिखा हुआ है, URL डबल कोट्स इमेजेस बैनर, बैनर के अंदर बैनर 4 सेमीकोलन कंट्रोल S, और इसको मैंने रखना है जी उसी तरह से बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, नो रिपीट। देन बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होगी, सेंटर, और बैकग्राउंड का साइज क्या होगा, कवर, बैकग्राउंड का साइज कवर, विड्थ इसकी क्या होगी 100%, और जो हाइट है ये 100 VH नहीं 80 VH रखते हैं, 80 VH चेक कर लेते हैं। तो कुछ ये ठीक है, 80 VH बहुत है, A1 आ गया, ठीक है ना, बैनर बिल्कुल फिट आया है। अब हमने अपना टेक्स्ट, वैसे यहाँ पे तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में बैनर चेंज कर लेते हैं, ये बैनर नीचे कहीं लगा लेंगे। सिंपल बैनर जो है वो लेते हैं, सिंपल बैनर हम लोगों ने लिया तो था, ये पड़ा है बैनर 1, B1 कर देते हैं। अब B इसके स्पेल भी गलत हम लोगों ने लिखे हुए हैं, B1 के और स्पेल, कंट्रोल S। हाँ अब ठीक है, बैनर बिल्कुल फिट आया। थोड़ा सा बुला रहा है क्योंकि वो पिक्चर छोटी है, तो आप लोगों ने पिक्चर जो भी डाउनलोड करनी है वो HD कलेक्शन जो है वो HD में लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट कोड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कोड क्या है हमारा, कंटेंट का, कंट्रोल C डॉट कंट्रोल V। ओके, और कंटेंट के अंदर मेरे पास एक पड़ा हुआ है H1 और एक P पड़ा हुआ है, तो मैं इसका H1 पहले कर लेता हूं। H1 का जो सबसे पहले कलर है ये हम रख लेते हैं व्हाइट स्मोक, और फॉन्ट का जो साइज है ये हम ले जाते हैं 80 पिक्सल के लगभग, ताकि वो वाज़ेह और थिक जो है वो नजर आए। बिल्कुल ठीक हो गया। और हमने इसको क्या करना है, मार्जिन ऑटो करके देखते हैं कि उसके साथ बिल्कुल लगता है सही, कंट्रोल S। ये इसका आएगा मार्जिन लेफ्ट आएगा, डायरेक्टली मार्जिन लेफ्ट,
हम लोग 50 पिक्सल, ओके। और साथ में नहीं, मैं एक और चीज करने लगा हूं, इसको 150, अब ठीक है। और इस तरह क्योंकि हम सिर्फ मार्जिन इसको दें, टॉप बॉटम से ये हो जाए, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट ही होना है, मार्जिन मुझे सिर्फ दो चाहिए। एक तो मार्जिन चाहिए टॉप से, ये मैं कर लेता हूँ 50 पिक्सल, और एक मुझे मार्जिन चाहिए लेफ्ट से, ये मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। टॉप और बॉटम जीरो नहीं लिख सकते थे क्योंकि एक एक साइड हम उठा रहे हैं, वो दो साइडों पे चलता है। आप ये कह रहे हो कि हम इसको ऐसे लिख दें कि एम मार्जिन टॉप और बॉटम, टॉप जीरो हो गया, अब राइट आएगा, इधर राइट का हो जाएगा ऑटो, ऑटो आएगा। अब हमारे पास आ गया बॉटम, तो बॉटम भी जीरो, लेफ्ट का हमने करना है 120 पिक्सल, 120 करके देखते हैं। अब भी ठीक है। अब मुझे स्पैन का कलर चेंज करना है। H1 का जो स्पैन टैग है, इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, SPAN स्पैन, और इसका हम कलर जो है वो कर देते हैं ऑरेंज। कंट्रोल S चेक कर ले, ठीक है। और साथ में ही इसको देते हैं टेक्स्ट का शैडो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल RGBA, साथ ही कलर क्योंकि मोबाइल आप लोगों ने क्लास एंड होने के बाद ध्यान रखें, ये जो आज समझ रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते जाना। ठीक हो गया, स्पैन भी हो गया हमारा। कोई नहीं कर रहा है, समझ आ गई। और साथ में ही अब हमारा कोड होना है डॉट कंटेंट, कंट्रोल V, P का, P की जो विड्थ है ये मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल 50%, पूरा बैनर का 50% हो जाए। कलर इसका वाइट हो जाए, वाइट स्मोक चला रहे हैं तो वाइट स्मोक ही चलाएंगे, ओके बिल्कुल ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट जो है, मार्जिन लेफ्ट 120 दिया हुआ है तो 120 ही इसको देते हैं, ठीक हो गया। फॉन्ट लाइन की जो हाइट है ये हम 1.5 कर देते हैं जो स्टैंडर्ड है, और लेटर स्पेस की वैसे जरूरत नहीं है। आपका पैरा सही पढ़ा जा रहा है, तंग हो ना तो फिर बंदा हम लेटर स्पेस दें तो पैरा सही पढ़ा जाता है। अब तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज जो है ये हम कर देते हैं 18 पिक्सल, ठीक हो गया। और कुछ नहीं, टेक्स्ट लाइन मैंने खुद नहीं की, मैंने इधर से इसको लेफ्ट मार्जिन दे के कर दिया। टेक्स्ट लाइन करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट है या तो सेंटर कर दे फिर बेहतर हो, लेकिन ये सही लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है, इसको यहीं पे रखते हैं, ओके हो गया। अब हम अपना अगला सेशन बनाने जा रहे हैं, ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूं अपनी प्रोडक्ट्स, तो मैं इसको भी यहां पे क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास है डायरेक्ट div डॉट फैशन प्रोडक्ट, एक ही बात। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो मेरे पास इमेज तो हमने लगानी है, मैं यहां पे ये करना चाह रहा हूं कि हम लोग इसको एक हम करते हैं न्यू अराइवल H1, ये हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑलरेडी, नहीं मेन फैशन शर्ट्स,
हाँ मेंस शर्ट्स कर लेते हैं, नहीं वो मिक्स है शर्ट्स, ठीक है। और इसके बाद डिव, और इसमें हम दे देते हैं इसका कार्ड, ओके। अब यहां पे हम अपना एक इमेज, और इस इमेज के अंदर इमेज, अब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और पहले हम लोगों ने चलानी है शर्ट्स। हमारे पास ज्यादा है क्या, टीएस है, टीएस ज्यादा है, टीएस, ठीक हो गया। और यहां पे साथ में ही, ठीक है यही रखते हैं, कार्ड में सिंपल यही रखते हैं हम लोग, और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने यहां से किया कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 8 है मेरे पास, तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, तो TS2 3 4 5 6 7 8, कंट्रोल एस। अब चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये शर्ट्स जो है वो सारी आ गई। कुछ का साइज बड़ा है, कुछ का कम है, इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उसमें करते हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये वाला जो है, ये कंटेंट हमने बार बार लिखना है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे इसका एक अलग डिव बना के, डिव CONTENT कंटेंट हेडिंग, इसमें कंट्रोल V, ताकि ये फ्लेक्स से टोटल बाहर है, इसकी अलग ही वर्किंग हो जाएगी। अब मैं इसको उठाता हूं, पहले कंट्रोल C, यहां पे आए, और अब हमारा ये कोड शुरू होगा, प्रोडक्ट्स शर्ट्स CSS कोड स्टार्ट, कोड एंड, कंट्रोल C, और इधर आके कंट्रोल V। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, justify content space between, align item center, इसकी विड्थ जो है वो मैं दे रहा हूं 90%, चेक कर लेते हैं, ओके जी, क्योंकि साइज भी बड़ा है तो उसको भी अब हम मैनेज करते हैं जाके। प्रोडक्ट के अंदर अब हमने कार्ड बनाना है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसकी जो विड्थ है वो 100%, हाइट जो है वो हम रख रहे हैं 70%, कंट्रोल S, बैकग्राउंड कलर जो है ये हम दे लेते हैं अज़ूर, ओके, कंट्रोल S, ठीक हो गया। अब हम इस कार्ड के अंदर जो इमेज है हमारी, इमेज, इसका जो साइज है वो चेंज करना हमने, इसकी विड्थ जो है वो हम कर लें 260 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है ये हम कर लें 280 पिक्सल, कंट्रोल S, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने कार्ड को डिस्प्ले फ्लैक्स जो है वो करना है। जैसे कार्ड को क्यों करना है, क्योंकि पेरेंट तो हमारा हो चुका है, पेरेंट ये पड़ा हुआ है, कार्ड्स को नहीं करना। मैं बताता हूं क्या हुआ है,
इसकी जो हम लोगों ने ये साइज दिया हुआ ना, ये ज्यादा है 40, ठीक है 60, कंट्रोल एस, और विड्थ 100%, 70% कार्ड, बैकग्राउंड कलर ठीक है, कार्ड की इमेज हो गई, डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेस, रैप भी सही लगा हुआ है। कार्ड की विड्थ का ही चेंज मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्ड की विड्थ जो है ये ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कार्ड की विड्थ हमने देनी है 260 पिक्सल में, ये देना है पिक्सल में, और ये विड्थ इसके अंदर 100% रखनी है। एक बंदा जाओ ना को आवाज कम, हाइट जो है ये 200, ये हमने देना था 280 पिक्सल, कंट्रोल एस, और यहां पे हाइट की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अब आ गया, ठीक है, वो जो भी चेंजेस कर लेते हैं ना, कहां पे चेंजेस करनी है वो अब देखनी है। विड्थ ये हो गया, रैप हो गई, स्पेस बिटवीन हो गया, और इसको अब हमने करना है मार्जिन ऑटो ताकि वो सेंटर हो जाए। सेंटर हो गया। एक चीज और जिसका हमने H1 का इधर सेव नहीं किया, वो H1 उसी को लेके आ रहा है। अब हम इस हेडिंग का भी HEAD कंट्रोल S, इसको भी कोड करें कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसके अंदर एक ही चीज है जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, वो है H1। एक तो इसकी अलाइन आइटम सेंटर में चला जाए, दूसरा इसका कलर जो है वो हम दे देते हैं गोल्डन में, डार्क ऑरेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज जो है इसका वो हम कर देते हैं 35 पिक्सल। टेक्स्ट को शैडो दे देते हैं 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, RGBA 0,0,0,0.5 कंट्रोल S। ओके, वो अभी सेव नहीं ना किया, वो जब इसको हम वो मार्जिन देंगे ना, वो खुद ही आगे साइड पे चला जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर हो गया हुआ है हमारा, अलाइन टेक्स्ट अलाइन होना, अलाइन आइटम तो नहीं है ना, वो तो फ्लैक्स में चला जाएगा। फिर अलाइन आइटम सेंटर कंट्रोल S, ठीक है। आप इसको टॉप बॉटम मार्जिन देना है, तो इसका मार्जिन टॉप बॉटम जो है वो 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से, लेफ्ट राइट तो जरूरत नहीं है, वो ऑटो ही है, वो तो ऑटो चल ही रहा है, 5 पिक्सल कम है। फिर इसको हम देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ी सी तो स्पेस आए, अब सही है, ठीक हो गया। अब हमने कार्ड्स जो है वो प्रॉपर करने हैं। अब देख रहे हो ना, यहां पे एक इशू मैं आप लोगों को बता दूं जो मेन आता है। इशू क्या आ रहा है, गौर से देखो, ऊपर है 1 2 3 4 5, नीचे है 3। अब कुछ इमेजेस मेरी बड़ी हैं, कुछ इमेजेस छोटी हैं। एक हाल तो यह है कि यहीं पे फोटोशॉप में जाके इसको इमेज इक्वल साइज कर दो। साइट आपकी रेडी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिजाइनर जो है वो बाज का इस तरह की सिचुएशन आए तो उसको पता हो कि मैंने क्या करना है। तो मैं ये एट इट इज यहीं पे इसको नहीं छेड़ूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इस शर्ट को बेस बनाता हूं, या मैं इस शर्ट को बेस बना लेता हूं कि यार ये जो 3 है ना, ये इक्वल साइज की है। प्रॉब्लम है इसमें और इन नीचे वालों में साइज का डिफरेंस आ रहा है, बल्कि इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखो ना, ये स्पेस बीच में काफी है, इसकी स्पेस नहीं है। तो मैं अब फोटोशॉप को ओपन करता हूं, यहां पे इन सब को ओपन करके एक साइज फिक्स कर देते हैं, तो यहां पे ऑटोमेटिकली साइज हो जाएगा। उधर भी एक इमेज का जो हम साइज फिक्स करते हैं, उसके अंदर आपको फिर nth चाइल्ड लगा के एक एक इमेज का करना पड़ेगा, कोड की लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं कोड की लेंथ क्यों बढ़ाऊं, मैं जब एक टूल है हमारे पास फोटोशॉप,
तो मैं उसी के अंदर अपनी सारी इमेजेस ओपन कर लेता हूं। देन ये है हमारा टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर इमेजेस और यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये हमारी है T1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहां पे भी आपको फर्क नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं यहाँ पे ओपन, ये सारी इमेजेस मेरी ओपन हो गई हैं। देख रहे हैं ना, हर पिक्चर में फर्क आ रहा है। और हम इसको बेस बनाते हैं T1 को। अब इसका साइज हम ले लेते हैं, कंट्रोल H। इसका साइज क्या है जी, इमेज साइज ये है जी 1000 बाय 1000 पिक्सल। तो मैं अब ये 1000 बाय 1000 पिक्सल सबको देने लगा हूं, तो ये तो ओके है, इसको मैं कह देता हूं बंद। ये कौन है, T1, याद रखिएगा। अब आ गया T2 पे, इसका साइज क्या है, इमेज साइज का बहुत ज्यादा है 1000, और नीचे भी 1000। ओके, डन हो गया, कंट्रोल H। अब इसको मैं सेव करता हूं यहीं पे, ये यहीं पे सेव, उधर चेंज हो चुकी होगी, तो T2 भी क्लियर हो गई। T3 बहुत बड़ा साइज है, अगेन इमेज साइज 1000 ओके, फाइल सेव, डन। ये क्लियर हो गई, ये तो ये वाली क्लियर हुई है 8। ओके, अब इस पे आ जाओ, इमेज साइज 1000 ऊपर वाले ओके, फाइल सेव, ओके, ये भी क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, इमेज साइज 1000 सेव, फाइल सेव। नेक्स्ट पे आ जाओ, इमेज साइज 1000 DPI, इट मीन की देखो पिक्चर चेंज है, इसकी रेजोल्यूशन किस में आ रही है, 300 में, तो ये 72 में थी। सेव, फाइल सेव। अब दोबारा मैं चेक कर लूं कि क्या सेम साइज में ये सेव हुई है, देखा कम हुई, 72 में आके कम हो गई है। तो ये टूल सीखने का आपको ये फायदा होता है, फाइल सेव। एक दौर था कि जब सारी जो वेबसाइट है वो टोटली आपकी डिजाइन ही फोटोशॉप में होती थी, उसे हम बोलते थे PSD to HTML। ओके, 96 से पहले 72 करो। अब हम इसको 1000 और 1000, ओके, फाइल सेव। अब ये भी क्लियर हो गई। यहां पे आए, इमेज साइज 72 1000 कंफर्म करो। ओके, फाइल सेव, रिफ्रेश करो इसको, ये देखो सबका अब साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसका कलर जो है, कौन सी छोटी है, ये रेड वाली इसलिए छोटी लग रही है कि ये थोड़ी सी ना ऊपर उठी हुई है, बाकी शर्ट्स लॉन्ग है, या तो शर्ट चेंज कर लेते हैं, सेम स्टफ में लेके आ जाते हैं, ये इसको चलने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां पे अब दो चीजें बढ़ानी है, एक कार्ड की विड्थ 80 और हाइट 300। कंट्रोल S चेक कर लो। ओके, 4x4 कंप्लीट हमारी शर्ट सारी बिल्कुल आ गई। अब हमने इसको टॉप बॉटम मार्जिन देना है, और ताकि ये इन आपस में स्पेस आ जाए, और एक बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर जो है, हम इसकी जगह कोई डार्क कलर जो है वो अप्लाई करते हैं। ऑरेंज मैन में नहीं आता,
ये कर लेते हैं। अब इसमें एक इशू आएगा कि जो इस कलर की होगी, बस इस कलर की कोई नहीं है, ये ठीक है। अब हमने इसको क्या देना है, टॉप बॉटम मार्जिन। मार्जिन टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 या ऑटो, वैसे लेफ्ट राइट से पहले ही है तो मैं इसको यही देता हूं। अब ठीक है, क्लियर हो गया। इमेज की पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से बहुत ज्यादा हो जाएगी 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। अब ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, या तो ये खूबसूरत लग रहा है कि हम फुल स्क्वायर बॉक्स रखें या हल्का सा राउंड कर दे, तो हम क्या करके हल्का सा राउंड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। और इसके एच ओवर पे, इसके एच ओवर पे मैं क्या करता हूं, बॉर्डर रेडियस 0 कर देता हूं। ये चेंजेस करते हैं, तो मैं यहीं पे इसका एच ओवर लगा देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एच ओवर, और इसी बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं 0, नन। बस इतना काम करते हैं, और बल्कि इसको मैं बढ़ा के 30 पिक्सल पे ले जाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बाज नजर आए। ठीक है, सेफ नहीं हुआ, कंट्रोल एस। ओवर की स्पेल ठीक है, HOVER, ओवर की स्पेल ठीक है। कार्ड बॉर्डर रेडियस नन, ठीक है, नन ही होना चाहिए, कंट्रोल एस। इधर 30 पिक्सल है, जब एच ओवर हो, एच ओवर वर्क नहीं कर रहा, 1 मिनट, नहीं, एक और चीज मैं इसमें करने लगा हूं, कार्ड के बैकग्राउंड का, तो मैं कार्ड के ऊपर रेडियस मैंने लगाया और उसी को एच ओवर करना चाह रहा हूं, तो ये नन की जगह अगर मैं से करूं 10 पिक्सल, अब हो रहा है, यानी कि नन नहीं है उसके पास। अब ये क्या है, स्पीड से हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ट्रांजैक्शन लगा देता हूं। मैं इस पे क्या लगा देता हूं, ट्रांजैक्शंस, और ऑल 0.03 सेकेंड, बल्कि 3 सेकेंड, 4 सेकेंड कर देते हैं, 4 सेकेंड, इजी इन आउट, कंट्रोल एस। अब ठीक है, लेकिन अब इमेज का भी साइज बढ़ा है, इसके ऊपर तो एच ओवर हो ही हो, लेकिन जब इमेज के ऊपर जाए तो उसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब इमेज के ऊपर, एच ओवर के ऊपर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका जो एच ओवर है वो क्या करे, पैडिंग जो है ये हमने बढ़ानी है, बल्कि पैडिंग के ऊपर हम स्केल लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, और ये क्या हो, उसी तरह से ट्रांजिशन ऑल है, और इसकी जो वैल्यू है 0.3 सेकेंड, इजी इन आउट, कंट्रोल एस। आप चेक करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट, उसकी एनिमेशन अलग है, उसकी जो है वो अलग है। कार्ड का शेडो भी दे देते हैं, कार्ड का शेडो, बॉक्स शेडो, आप बॉक्स शेडो के ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हो, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, RGBA, और इसको हम लोग कर लेते हैं 0,100,0.55, और साथ में ये हमारा है
PX कंट्रोल S। ओके जी, मैंने ग्रीन का जो है वो वैल्यू दी है, इसलिए वो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है। रेड ग्रीन ब्लू, मैं इसको 0 करके ब्लू, क्योंकि ब्लू का कार्ड है तो हम ब्लू का 100 दे देते हैं और ब्लू कलर में शैडो दे देते हैं। अब सही है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सेक्शन बनाया। अब मेरे पास क्या है कि मैंने कार्ड बना दिए, कार्ड के साथ अब हम आगे आते हैं। एक चीज तो मेन शर्ट्स एट इट इज चाहिए। अब मैं देखता हूं मेरे पास नेक्स्ट कलेक्शन क्या पड़ी हुई है। एक बैनर मैं अब डिस्प्ले करने लगा हूं, सिंपल एक ऑफर का बैनर जो है ये 40% या 50% ऑफ। तो बैनर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बैनर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस बैनर को एट इट इज, इसकी CSS तो होनी नहीं है, एट इट इज हम लोग इसको लगा देते हैं एक इमेज। और मैं यहां पे जाता हूं, ये सेक्शन भी हमारा क्लोज हो गया, ठीक हो गया। अब हम नीचे आए, सेक्शन है जी डॉट बैनर ऑफ 1 इमेज, इमेज बैनर और 4 नंबर था, 4 नंबर। ओके, कंट्रोल S। अब मुझे इसकी क्या करनी है, विड्थ 100%, हाइट 80%। तो मैं इसको यहां से लेता हूं, कंट्रोल C, यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा सर उसकी वो नहीं की थी। बैनर CS कोड स्टार्ट, डाउन एरो, बैनर का कोड जो है वो एंड, इसको एंटर, और इसके अंदर डॉट कंट्रोल V, और इसकी जो IMG है इसको मैंने क्या करना है, विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली वो तो 100% आ चुकी है, 100%, और हाइट जो है वो इसकी हमने रखनी है 80VH, कंट्रोल S। तो टू से कि हमारा बैनर जो है वो लग गया। क्लियर हो गया? बैनर ठीक है, इतना ही रखते हैं। बैनर को थोड़ा सा शैडो दे देते हैं, बैनर को हम जो है वो शैडो दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसका बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो में मैं X पे नहीं देना चाह रहा, यानी चारों तरफ नहीं देना, सिर्फ Y पे दूंगा। Y का 5 पिक्सल, 6 पिक्सल RGBA, और इसमें 0,0,0, 0.6, कंट्रोल S। एक साइड से हमने बैनर शो कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट टेम्पलेट भी हमारा, ये टेम्पलेट जो है वो, अब हमारे पास देखते हैं जी क्या पड़ी हुई है, कैजुअल शर्ट्स पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में हमने 4 शर्ट्स डाउनलोड की थी। अगर मैं शर्ट्स पे जाता हूं, नहीं, शर्ट्स हमने 4 ही ली हुई है। ये 4 शर्ट है, 1 2 3 और ये 4, और एक ये कलेक्शन है 5 की, ठीक हो गया। तो हम लोग अब शर्ट्स, तो मैं वही H1 एट इट इज मैंने कर लेना है कॉपी। मेरा H1 कहां पड़ा हुआ है, हेडिंग के अंदर पड़ा हुआ है। इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल C, और अपने सेक्शन के बाद आके कंट्रोल V, और अब हम इसके लिखते हैं जी क्या है, बल्कि मैन यहां पे फैशन शर्ट्स के लिखते हैं। वैसे वो फैशनी तो है ही नहीं, ड्रेस कर लेते हैं, या कैजुअल। कैजुअल का स्पेल क्या है, ड्रेस ही करते हैं, CASUAL, कैजुअल शर्ट्स। कैजुअल होते हैं ड्रेस शर्ट, ड्रेस भी कहते हैं, कैजुअल भी बोलते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो ये एट इट इज मेरा आ गया नीचे, डन हो गया। अब हम लोगों ने फिर दोबारा नहीं, मैं एक चीज और देख रहा हूं, ये बंद किया, ये सेक्शन बंद हुआ, ये डिव मेरी मेन आ रही है ना। मैं कह रहा हूं कि किसी गलती के अंदर, किसी डिव के अंदर तो हम नहीं चले गए, वो चीज मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट पार्ट है, ये सेपरेट पार्ट है, ये सेपरेट पार्ट है।
क्योंकि हर चीज में इसलिए अलग अलग स्पेस दे के दे रहा हूं ताकि वो जो हमारे बड़े लाडले बच्चे हैं उनको पता चले कि ये पार्ट अलहदा बनाया, ये पार्ट अलहदा बनाया, ये पार्ट अलहदा बना। इसलिए देखो ये अलहदा है, अब उन्हें पता होगा कि कौन कौन सा पार्ट हमारा साइट के ऊपर कैसे चल रहा है, क्योंकि टेम्पलेट में यही होता है। अब ये पार्ट चल रहा है div डॉट ड्रेस शर्ट्स, एंटर, और इसके अंदर फिर दोबारा div डॉट कार्ड्स, नहीं ये मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं अब यहां पे लगाना चाह रहा हूं ग्रिड, इसलिए इसको डिफरेंट कर रहा हूं ताकि वो मिक्स हो जाए ना, फ्लैक्स भी आ गया उसमें, ग्रिड भी काम कर जाए। कार्ड सेम नहीं है, ऊपर मैंने रखा हुआ सिर्फ कार्ड, ये देखो ऊपर कार्ड है, इसका कार्ड्स आ जाएगा और इसमें मैं डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। ओके जी, इमेजेस, वन, ओके, और साथ में यहां पे हम कर देते हैं ड्रेस शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स, इक्वल कर ले वो भी देख लेते हैं ना, पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं। 5 है, 2 3 4 5, और ये होगी 2 3 4 एंड 5, कंट्रोल एस, आते हैं जी इधर। ये देखो अब इसमें भी वही साइज का मसला आएगा, देख रहे हो ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फोटोशॉप में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, किसी एक को बेस बना के, मेरे ख्याल में बेस हम इस ब्लैक वाली को बनाए, और इस ब्लैक वाली के मुताबिक जो है ये ब्लैक और ये जो चेक है ये मेरे ख्याल सेम है, नहीं डिफरेंट है। तो हम फोटोशॉप में गए, ये वर्किंग हमारी खत्म, फाइल ओपन, तो अब हमने इनको सेलेक्ट किया पांचों को, और इन सब की जो है वो हम लोगों ने बेस बनानी है। वैसे व्हाइट को भी बनाया जा सकता है, पहली 1, एक मिनट साइज देख लूं, 2, ओके जी। इमेज साइज 600, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 700, इसका हम कर रहे हैं 700। फाइल, वैसे ऊपर जब हमने 1000 दिया तो इसको भी 1000 पे लेके चलते हैं ताकि सारी इमेज साइज जो है वो एक रहे। 72 पे 1000, ओके, फाइल सेव, इसको भी, इसकी वजह से जरूरत नहीं है, ये हम नहीं लगाएंगे। यहां पे आए, इमेज साइज 72 में 1000, ओके, फाइल सेव, देन इस पे गए, इमेज साइज 1000, वो भी पहले 9, इसको 72 करें, 1000, और ये भी 1000, ओके। अब इसमें एक चीज और है, हम शर्ट को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, इसको जो है स्पेस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गई है तो मैं ये स्पेस इसकी खत्म कर दूंगा। मुझे अपनी शर्ट को प्रमोट करना है तो मैं इसको अब जाके दोबारा साइज देता हूं, 1000, विड्थ जो है वो भी 1000, इसमें अब शर्ट प्रमोट होगी। फाइल सेव, और लास्ट हमारे पास है ये, इसमें बिल्कुल स्पेस ठीक है, इमेज साइज 1000 और 1000। अब इस तरह देखो, इस टेम्पलेट के अंदर आपको एक फायदा हो गया कि फोटोशॉप के अंदर आप साथ के साथ ये भी सीख रहे हो कि आपने अपनी इमेजेस को एडजस्ट कैसे करना है। मैंने 4 पूरे कर लिए, ओके। अब मेरे पास 4, और देखो बिल्कुल इक्वल साइज की इमेजेस जो है वो आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, इसका कोड करते हैं, ड्रेस शर्ट्स, कंट्रोल C,
ओके जी, शर्ट CSS कोड स्टार्ट और कोड एंड, और इस दोनों के दरमियान में डॉट कंट्रोल V, और अब मैं से करने लगा हूं डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 4 रिपीट 4,1 FR। तो बताएगा एक FR कितने के बराबर है? 250 पिक्सल के। और हमने ग्रिड की देनी है गैप। अच्छा गैप डायरेक्ट, चलो ग्रिड GRID ग्रिड गैप। ग्रिड गैप जो है ये हम दे रहे हैं 20 पिक्सल का। कंट्रोल S, और इसकी जो विड्थ है वो हमने करनी है 90%। S बैकग्राउंड, अच्छा कंट्रोल S वो तो कार्ड का बनना है। डन हो गया, ठीक है। ओके, अब हम इसका इमेज का चेंज करेंगे। शर्ट की, ड्रेस शर्ट की, कार्ड की जो है वो इमेजेस, कंट्रोल C डॉट कंट्रोल V, और इसका IMG जो है, एक तो इसका कोड करना है प्लस डॉट कार्ड का भी करना है, कार्ड्स का भी करना है। कार्ड्स कैसे बनाने हैं जी? कि कार्ड हम बनाना चाह रहे हैं, विड्थ उसकी हो 250, तो हम कर देते हैं 260 पिक्सल, 260 पिक्सल। एक सेकेंड, और इसकी हाइट जो है वो हम रख लेते हैं 280, सेम ऊपर वालों के साथ ही। कंट्रोल X, और साथ में कार्ड की जो इमेज है, अब हम इसका साइज रखते हैं। विड्थ है जी हमारी 100%, और इमेज की जो हाइट है वो हम लोग ले रहे हैं ऊपर हमने 80 किया, 270 पिक्सल। पिक्सल कंट्रोल S, ओके। अब देखो, अगर यहां पे गौर से देखो कि यहां पे आपने अपना इस्तेमाल कर लिया ग्रिड, ऊपर आपने इस्तेमाल किया फ्लैक्स, ऊपर हमने क्या इस्तेमाल किया? फ्लैक्स। नीचे हमने इस्तेमाल कर दिया ग्रिड। तो एक साइड, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कहा था कि ग्रिड के अंदर आप फुटर में इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर जो ग्रिड का कोड देखा गया है वो फुटर में ही देखा गया है, जो आपके हैवी फुटर, जैसे Amazon का बना हुआ है, इसका और भी बड़ी वेबसाइट है जिनके बहुत हैवी बने हुए हैं, और उसको कवर कर, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है ना वो एक ही है, रो कॉलम उसमें है, लेकिन वो 250 एक FR को ही लेता है। तो वहां पे फोन साइज छोटा कर लो, बड़ा कर लो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज इसमें रह गई है, क्या? मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, क्योंकि वो सेंटर में नहीं आ रहा। कंट्रोल S, अब वो सेंटर में आ गया। एक और रह गया, कार्ड को हम लोगों ने क्या नहीं दिया? एक तो हम लोगों ने मार्जिन टॉप बॉटम जो है वो दे देते हैं 20 पिक्सल, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर उसको हमने दिया था डार्क में, इसको लाइट में दे देते हैं। लाइट ये दे के इधर से थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं, ओके। कंट्रोल S, ठीक है। नहीं वो अच्छा उसमें है, बिलू के अंदर है, बिलू में हम शेड चेंज करेंगे। डार्क बिलू है वो, डार्क बिलू ये वाला कलर है, और इसमें अब हम लोगों ने RGB करके इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं यहां पे। कंट्रोल S, अब ठीक है, ये कलर और हो गया, ऊपर वाला कलर।
अब क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, या डिफरेंस रखना चाह रहे हो तो हम इसको बॉर्डर नहीं देते। अगर थोड़ा सा डिफरेंस रखना है तो हम इसको बॉर्डर नहीं देते, लेकिन शर्ट को इनसाइड पैडिंग दे देते हैं। होवर पे कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, होवर पे रेडियस, उसका जो रेडियस था वो कम, इसका रेडियस बढ़ा देते हैं। इमेज की पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, कंट्रोल एस, ओके। और इसका एच ओवर, कार्ड का एच ओवर, डॉट कार्ड्स का एच ओवर, ये मेरे पास है जी बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ओके, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक है तो ट्रांजैक्शन एट इट इज ऊपर से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहां पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ओके, डन हो गया, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मैं अब फिर एक बैनर देना चाह रहा हूं, नेक्स्ट हम लोग एक फिर बैनर देना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, कंट्रोल एस, बैनर का ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे कोड ये पढ़ा हुआ है, तो हम एट इट इज क्या करते हैं, ये काम भी खत्म, क्लोज हो गया। नेक्स्ट बैनर चेक कर ले कि हमारे पास बैनर और पड़ा कौन सा, बैनर पे गए, अब हमारे पास ये बैनर है, बैनर 3, इसको लगाना है। तो मैं यहां पे गया, बैनर पहले मैंने कहां लगाया, ये है सेकंड वाला, तो ये मैं सेक्शन में लगा रहा हूं, तो मैं इसका भी सेक्शन लिख देता हूं, सेक्शन, और इसको क्लास एट इट इज रहे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ताकि वो बार बार मुझे कोड ना करने पड़े, बस इसमें इमेज जो है वो हम चेंज कर दें, IMG, इमेज बैनर 3 नंबर, ओके, कंट्रोल एस, चेक कर लो, ठीक हो गया। अब हाँ, यहां पे एक चीज है कि बैनर देखो वो थोड़ा सा ना मुझे ना स्क्रैच हुआ नजर आ रहा है, बैनर को मैं जो ओरिजिनल कंडीशन है उसी में रखता हूं, तो मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूं, तो इट मीन मुझे इसका कोड चेंज करना पड़ेगा, तो ये मैं बैनर ऑफ 2 कर देते हैं, कंट्रोल एस, और इसी की CSS उठा के कंट्रोल सी, नीचे आके यहां पे कंट्रोल वी, और ये बैनर मेरा हो गया 2, इसकी विड्थ जो है वो 100% नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं, जो उसका ओरिजिनल साइज है ना उसको उसी में रखते हैं, और इसको दरमियान में लगा देते हैं, मार्जिन ऑटो, नहीं इसमें अलाइनमेंट नहीं आती, इसका मार्जिन ऑटो नहीं आना, इसका आना है मार्जिन लेफ्ट, और ये आएगा 120 पिक्सल, 250, कंट्रोल एस, अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां तक मैं फिलहाल इसको कर लगा हूं वाइंड अप, यानी कि इतना कोड पहले आप लोग जो है वो इस लेवल तक आप लोगों ने अपनी कलेक्शन लेके, जरूरी नहीं है कि मेरी वाली ही कलेक्शन लेनी है, आप लोग अपनी कलेक्शन लेके इतना टेम्पलेट आप लोगों ने रेडी करके और साथ में ही इसका रिस्पॉन्सिव शुरू कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको, इस टेम्पलेट को खत्म करेंगे और आप लोगों का यहां तक टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हो गया? आप देखो कि मैंने इस फोल्डर के अंदर अभी तक कोई भी फाइल जो है वो अटैच नहीं की, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना के मैंने जो है वो इसको लॉन्च कर दिया, और अब मैं इसके अंदर एक फाइल जो है index.html इसको बनाने लगा हूं। ये मैंने फाइल बना ली, इनिशियल कोड मैंने ले लिया,
index.html, ओके, और इनिशियल कोड हम इसको दे देते हैं, जरूरत तो पेश नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, और नीचे मैं अपनी JS की फाइल जो है वो इसके साथ अटैच करने लगा हूं, तो मैं स्क्रिप्ट यहीं पे हम JS की फाइल भी बना लेते हैं, JS script.js, ठीक है, और यहां पे आके हम इसको अटैच कर लेते हैं स्क्रिप्ट। हाँ जी, बिल्कुल लास्ट पे हमेशा जावास्क्रिप्ट की जब भी फाइल आपने लगानी है वो एट द एंड बिफोर द बॉडी लगानी है, ये बात याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रूल है। हम आगे जब बूटस्ट्रैप करेंगे तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी वो बिफोर बॉडी टैग होंगी, क्लोजिंग का जो बॉडी का टैग है उससे पहले लगी होंगी, ऊपर नहीं होगी। और इसकी जो टाइप है वो हम दे रहे हैं टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और साथ में इसका जो सोर्स है JS, ओके, कंट्रोल S। अब मैं साथ ही नोटपैड जो है इसको ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आज जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर सकें बोर्ड की जगह। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वार, और साथ में ही लेट, और इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरिएबल को अगर आप लोगों ने डिक्लेयर करना है तो वार कोई भी वेरिएबल नेम कॉमा सेमीकोलन, ये मैं स्पेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि आपको नजर। अब ये जो चीज है ये आपकी डिक्लेरेशन कहलाती है, यानी आपने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब अगर मैं इसी के साथ नीचे आता हूं, मैंने दोबारा इसको लिखा वार, वेरिएबल मेरा है फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10, तो ये मेरी है इनिशियलाइजेशन, ये है इनिशियलाइजेशन। तो ये दोनों कंडीशंस में है, चाहे आप लेट का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप वार का इस्तेमाल कर रहे हो। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये काम देखा था कि हम लोग जो भी काम कर रहे थे वो वार के अंदर और साथ में लेट के अंदर। अभी कुछ रूल्स नहीं आए थे, मैं इसको थोड़ी देर रिपीट करता हूं, फिर हम आज कंडीशनल स्टेटमेंट और ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां पे आता हूं, सबसे पहले हम वार को देखेंगे। वार माई वैल्यू इज इक्वल टू 10, फिर दोबारा मैंने वार लिखा माई वैल्यू, जो लोग कल बैठे थे वो नहीं बोलेंगे, न्यू पर्सन बोलेंगे, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हम HTML पेज के ऊपर ही डिस्प्ले कर लेते हैं H1 के अंदर। द वैल्यू ऑफ माई वैल्यू इज, और साथ में मैंने बताया था कि हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर ताकि मेरा जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो सके। माई वैल्यू और कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर अगेन हमने लगा दिया ताकि ये स्पेस थोड़ी सी आ जाए, कंट्रोल S। ये तो था पेज के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। अगर सेम मैं इसी की कॉपी करता हूं, मैंने ये टेक्स्ट को कॉपी क्या करना, कंसोल डॉट लॉग, और मैं एट इट इज इसको कंसोल पे देखना चाह रहा हूं तो फिर मैं ये लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे ये टेक्स्ट लिखना है तो वो कंसोल पे एज स्ट्रिंग पास हो जाएगा। अब उसको हम एज स्ट्रिंग की जगह डायरेक्ट एज स्टेटमेंट पास करना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग है, वो आगे चल के डिस्कस होगा। तो ये दो चीजें मैंने की, कंट्रोल S किया, इंडेक्स में आए, और इसको मैंने अभी कोई
हमने डिव नहीं दिया हुआ, मैं गो लाइव कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास द माई वैल्यूज 100 आ गया। मैं यहां पे इंस्पेक्ट करता हूं और यहां से जब कंसोल में जाता हूं तो यहां पे देखो एरर 100 उसने शो कर दिया है, ठीक है, 100 शो हो गया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तो हमारा बीच में ही रह गया। मैंने यहां पे माई वैल्यू 2 दफा लिखा है, एक में वैल्यू दी 10, एक में दी 100। 100 ही क्यों डिस्प्ले हुआ? वो लेक्चर पहले पढ़ के आते थे। मैंने कहा था जो कल नहीं आए थे उन्होंने इसका आंसर देना है कि देखो दोनों वेरिएबल सेम है, वार भी सेम है, लेकिन एरर कोई नहीं, वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और वैल्यू भी 100 डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको एक दफा और लिख देता हूं, वार माई वैल्यू इज इक्वल टू 120। जी अब क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि वार वेरिएबल में जो लास्ट पे डाटा होगा वही दोनों तरफ जो है वो प्रिंट होगा, जबकि लेट में ऐसा नहीं होगा। मिसाल तौर पे मैं अगेन यहीं पे लिखता हूं, लेट माई वैल्यू इज इक्वल टू 500। जी आउटपुट क्या आएगी? वो लोग बोलेंगे जो कल नहीं आए। आउटपुट अब क्या आएगी? लेट डाटा आपका डाटा टाइप है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 3-4 तरह के हैं, एक आपका वार है, एक लेट है, एक कॉन्स्ट है, फिर बूल है यानी कि बुलियन। तो यहां पे हम इसको एक डाटा पास कर रहे हैं। मैंने कोई भी डमी डाटा दे दिया, मैंने कहा जी लेट माई वैल्यू 500, ऊपर मैंने कहा वार माई वैल्यू 120। तो हमें वार की कंडीशन में ये तो पता चल गया कि जो लास्ट पे चाहे उसकी वैल्यू कम है, ये देखो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं 10, मैंने इसकी वैल्यू 10 दे दी, लेकिन क्योंकि लास्ट पे है तो भी 10 डिस्प्ले होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू बड़ी हो गया तो इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसकी वैल्यू तो 10 नहीं, मैं 5 दे देता हूं। है वेरिएबल ही, उसको इनिशियलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉब्लम किसकी है? जो लास्ट पे आएगा बेशक सेम वेरिएबल है, उसने उसको प्रिंट करना है। लेट में ऐसा नहीं है। अब यहां पे हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए? जो कल नहीं थे सिर्फ उन्होंने बताना। चलो वो तो बोले इट मीन उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखा जाके, वेरी गुड। अब बाकी लोग बताओ क्या हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले होगी? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सेम नाम जो है वो डिक्लेयर्ड है। लेट के अंदर आप दोबारा नाम, ये देखो मैं फिर करता हूं, लेट माई वैल्यू जैसे वार में किया, और इस दफा मैं इसको देता हूं 1000। तो क्या हो गया? अगेन एरर आ गया, क्योंकि लेट जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि जो वेरिएबल आपने एक दफा डिफाइन कर दिया है वो दोबारा वेरिएबल डिफाइन नहीं हो सकता, ना ही दोबारा इनिशियलाइज हो सकता है। कांस्टेंट जब कांस्टेंट पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी बिल्कुल इनिशियल, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है। अभी जावास्क्रिप्ट को हमने समझना है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्यों बनाई गई। मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखवा रहा, पहले एज लैंग्वेज जो है इफ एज लूप्स फंक्शंस, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे कि अब इन चीजों को इकट्ठा कर लिया, अब इनको इकट्ठा करने के बाद हम लोग जो है वो स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। अब यहां पे एरर आएगा, मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखो दोनों लेवल पे कोई आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही, और वो बता रहा है कि आपका आइडेंटिफायर माई वैल्यू हार इज एडमिन डिक्लेयर, कि वो पहले से ही डिक्लेयर है, बार बार क्यों कर रहे हो। लेकिन अब अगर मैं इनका नाम चेंज करता हूं 1 2
3 4 5 और यहां पे मैं कह देता हूं 2, यहां पे मैं कर देता हूं 3। आउटपुट क्या आएगी? 2 वाली वैल्यू भी डिस्प्ले होगी और 3 वाली वैल्यू भी डिस्प्ले होगी, क्योंकि सारे वेरिएबल जो है वो क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। कल तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। 2 तरह के हम कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एक है var या वेरिएबल और दूसरा है लेट। अब हमारे आगे, अब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी लैंग्वेज 8945 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च इंजन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज आ चुकी हैं वो 8945 है। तमाम लैंग्वेज के अंदर अब जो चीजें मैं लिखने जा रहा हूं ये कॉमन है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, चाहे वो आपकी ओड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी एआई की लैंग्वेज है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज। नंबर 1, सबसे पहले उसमें क्या होगा, वेरिएबल। ये हर लैंग्वेज के अंदर होगा। नंबर 2, डेटा टाइप्स। नंबर 3, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की काफी सारी टाइप्स हैं, ये आगे आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। नंबर 4, फंक्शंस। अब कुछ लैंग्वेज के अंदर इसको बोला जाता है मेथड और कुछ के अंदर बोला जाता है मॉड्यूल। यानी फंक्शंस के ही आगे लैंग्वेज वेरी करती है कि कौन कौन सा हमारा जो है वो हम इसको क्या, जैसे आप अगर जावा पढ़ रहे हो तो जावा में आप इसको बोलोगे मेथड। आप अगर पढ़ रहे हो विजुअल कोड यानी विजुअल C++, विजुअल बेसिक, अब तो खैर .NET आ गया तो अब आप बोलोगे मॉड्यूल। लेकिन असल चीज क्या होगी, वो आपकी सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शंस ही होंगे। असल वो क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। अब इसके बाद नंबर 5, अरे के बाद नंबर 6, वैसे तरतीब ऊपर पीछे हो गया, कोई नहीं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नंबर 7, लूप्स। यहां तक अब अगर मैं C++ की बात करूं, जावा की, खैर जावा की तो मैं नहीं कर सकता बात, और मुख्तलिफ लैंग्वेज है, यहां तक कहा जाता है कि आपने पढ़ा है OOP 1। हाँ, एक चीज और भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ये कुछ लैंग्वेज के अंदर है स्ट्रक्चर और यूनियन तो वैसे अब खत्म कर दिया है। अब यहां से नंबर 9, यहां से लैंग्वेज डिफरेंट होती है आपकी, डिफरेंट किस टॉपिक से, क्लास। यहां से हम कहते हैं कि अब आप क्या पढ़ रहे हो, ओके। जावा की मैंने एग्जांपल दी, तो जावा अब यहां से क्लासेस शुरू हो रही है। अब पढ़ जावा रहे हो लेकिन वो सारे ऊपर वाले टॉपिक पढ़ रहे हो। स्ट्रक्चर जावा में नहीं है, यूनियन जावा में नहीं है। पाइथन पढ़ रहे हो, पढ़ क्लासेस रहे हो, लेकिन सारी ऊपर वाली चीजें पढ़ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको मैं बोलता होता हूं टूल्स। यानी जिस तरह एक कारपेंटर कोई भी चीज बनाने के लिए अपने पास पहले औजार इकट्ठे करता है, उस जो उसने चेयर बनानी है तो चेयर का मटेरियल इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो उसको एक चेयर की शेप देगा। उसने टेबल बनानी है तो पहले उसके लिए वुड आएगी, कील आएंगे, गिलो आएगा, और उसके बाद वो उस लकड़ी से उसका एक शेप तैयार करके उसको टेबल क्रिएट करेगा। तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड नहीं है,
जावास्क्रिप्ट में पहले ये सारी चीजें पढ़नी है, इसके बाद मैं स्क्रिप्टिंग शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को सबको इक्वल लेके चलो। कोई ये ना कि मैंने जी वो एमसीएस किया हुआ, मैंने तो जेएस पढ़ी हुई थी, फिर मैं पुरानी चीजें पढ़ा, नहीं। हो सकता कोई चीज उसकी मिस हो, कोई उसका लेक्चर होता है, छुट्टियां नॉर्मल रूटीन में हो जाती हैं, कोई लेक्चर मिस हो गया, तो यहां पे ये जो तरतीब हमने दिया है, अभी हमने पढ़ा है वेरिएबल, डाटा टाइप्स मैंने बता दिया कि बुलियन, कॉन्स्ट और आगे चल के ट्रू फॉल्स एक यानी कि वो बुलियन में हो गया आपका लेट और वार। ऑपरेटर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? ऑपरेटर। ऑपरेटर के साथ हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास इफ है, इफ एल्स और स्विच केस। स्विच केस लूप्स के अंदर हमारे पास फॉर, वाइल और डू वाइल, ये लूप्स में पढ़ेंगे। तो अब मैं ऑपरेटर्स की तरफ जा रहा हूं, यहां पे हम इसको कट कर लेते हैं, सेपरेट ऑपरेटर्स कंप्लीट पढ़नी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल, बल्कि मैथ की कर लेते हैं। मैथ ऑपरेटर कौन कौन से हैं जी? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर। अब इसके बाद लॉजिकल, एंड और नॉट। अब इसको मैं लिख भी देता हूं, एंड और नॉट। देन हमारे पास रिलेशनल, रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, इज इक्वल और टिनरी इक्वल। कोई बता सकता है ये ऑपरेटर क्या है? 3 इक्वल है, बल्कि इसको मैं यहां पे नहीं लिखता, मैं असाइनमेंट पे लिखता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा है इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन है? इक्वल, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को इक्वल करते हैं। ये इसी का हिस्सा है, रिलेशन का। ये 3 इक्वल क्यों है? ये जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। 3 इक्वल, 2 का पता है, तीसरे का नहीं पता। जो आपका सिंपल ऑपरेटर है, इसका मतलब यह है कि आप अपना डाटा किसी को असाइन कर रहे हो, ठीक। इसके बाद डबल इक्वल का मतलब है कि आपकी वैल्यू इसके बराबर हो, ना ज्यादा ना कम, तो इसको हम बोलते हैं इज इक्वल। जो आपका ये ऑपरेटर है, ये इज इक्वल एंड डेटाबेस, डाटा टाइप चेक करता है कि ये किस तरह का डेटा आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनरी इक्वल। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो ये चेक करता है कि डाटा टाइप कौन सी है, किस तरह का डेटा आ रहा है, दूसरा क्या वो इसके बराबर है, ठीक है। देन हमारे पास आपके यूनरी, UNARARY है ना, यूनरी ऑपरेटर्स, उसी की बात कर रहा हूं। प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक है पोस्ट फिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। अब ये ऑपरेटर हम लोग ज्यादातर अपने इस्तेमाल करते हैं कहां पे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जब तक कंडीशन ही नहीं होगी, हमारा ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। इट मीन इन ऑपरेटर्स के लिए, अब वो तो मुझे पता है कि 2 वैल्यू को प्लस कर देगा, 2 वैल्यू को माइनस कर देगा, 2 वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा, हम उसको अपने प्रोग्राम में लगा सकते हैं।
एंड और नॉट इफ एल्स में लगेगा, रिलेशन ऑपरेटर इफ एल्स में चलेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल वैल्यू जैसे असाइन की, और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये लूप्स में भी लगा सकते हो, इफ एल्स में भी लगा सकते हो। दोनों वैल्यू कंडीशन में या तो +1 होगा या आपका -1 होगा। दोनों कंडीशन में या +1 होगा या -1 होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, वापस अपने कोड पे आते हैं। यहां तक कोई इश्यू किसी का क्लियर? अब मैं करता हूं रिमार्क। नेक्स्ट आते हैं जी यहां पे। अभी फंक्शन पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, अभी स्किप करते हैं इसको। मैं डायरेक्ट कोड लिखता हूं। क्या? लेट माई वैल्यू इज इक्वल टू 20, लेट माई वॉल इज इक्वल टू 30। अभी बड़ा सिंपल मायनों में चलते हैं। इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन माई वॉल के, तो क्या दिखाओ? कंसोल डॉट लॉग। हाँ जी, अगर आपने डॉस मोड पे, डॉस मोड क्या है ये देखो, ये आपका डॉस मोड है, टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं। अगर तो यहां पे आउटपुट देखनी है तो फिर आप इस्तेमाल करोगे कंसोल डॉट लॉग। अगर आप यहां पे नहीं देखना चाह रहे, अगर आप इस जगह पे अपनी आउटपुट नहीं देखना चाह रहे, यानी कि ब्राउजर का ये कंसोल मैंने ओपन किया हुआ ना, ये वही डॉस मोड है लेकिन ये ब्राउजर में है। अगर मैं पेज पे देखना चाह रहा हूं तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूं ताकि आपको पेज पे नजर आ जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन ये आगे चल के ये खत्म हो जाएगा, फिर गेट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। इसमें सिंपल मैसेज लेते हैं, द वैल्यू 1 H1 के अंदर ही, द वैल्यू ऑफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन माई वॉल के। अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ, दोनों जो बल्कि सबसे यही क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट के अंदर किस चीज का ट्रू होना जरूरी है? इफ स्टेटमेंट के अंदर, सिर्फ इफ की बात कर रहा हूं, इफ स्टेटमेंट के अंदर किस चीज का ट्रू होना जरूरी है? एक वैल्यू, किसी एक वैल्यू का। अब यहां पे क्या इश्यू है, ये आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? ये देखो कंट्रोल एस, एट इट इज फाइल हमारी इधर ऐड है, फाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। मैंने कहा था किसी एक वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है, तो यहां पे तो दोनों ही फॉल्स है, यहां पे दोनों फॉल्स है। अगर मैं यहां पे ये कर दूं, अब बोलो क्या मैसेज आएगा कि क्या हमारी माई वैल्यू जो है वो माई वॉल से बड़ी है? तो मैंने नीचे ये स्टेटमेंट लिखी कि द वैल्यू ऑफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन माई वॉल। तो मेरी तो वैल्यू है ही नहीं, मेरी वैल्यू माई वॉल जो है वो लेस देन है। कंट्रोल एस चेक करो, इज लेस देन, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। अब इफ का काम ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पे मल्टीज वैल्यू, यानी कि यहां पे मुझे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ये एंड ऑपरेटर। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू मैंने यहां से उठाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
और मैंने इसको कर दिया ग्रेटर, कंट्रोल एस। अब बताओ एंड की कंडीशन में दोनों ट्रू होंगी तो डिस्प्ले होगा, चेक करते हैं। ओके, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ओके, मैं यहां पे चेंज करता हूं। अब बोलो कौन सी वैल्यू ट्रू है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गई। अब मैं करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे नॉट, अब बोलो गौर से देखो, रेड लाइन आ गई है। नॉट में दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो इज इक्वल टू फॉल्स होगा। नॉट में क्या होता है? 1 1 1 क्या होता है? 0, और 1 0 1 1 0 आगे हो तो मेरे ख्याल फिर भी 0, और 0 1 हो फिर भी 0, और 0 0 हो तो 1 होगा, दोनों फाल्स होंगी। तो अब देखते हैं इसको क्या करता है। वो उसने यहीं पे एरर दे दिया, कंट्रोल एस करो। उसने यहां पे देखो बता भी रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि नॉट के साथ ये लगाओ, नॉट इक्वल। अब कौन सी स्टेटमेंट नॉट इक्वल है? ट्रू, एक तो ट्रू, अब तो एक ट्रू हो ही गई है ना। अब एक स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है तो आउटपुट हमारे पास आ गई। यहां तक कोई क्वेश्चन? अब मैं आ रहा हूं इफ एल्स की तरफ। स्टेटमेंट यहां से इसको डिलीट करते हैं। ये रखा लेस देन एल्स, क्या स्टेटमेंट जी? डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 क्या है जी? इसी को हम कर लेते हैं द वैल्यू, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और मैं अब यहां द वैल्यू ऑफ माई वॉल को कट करते हैं, कंट्रोल X, ये हम ले आते हैं यहां पे, कंट्रोल V, और इसको हम ले आते हैं अब कंट्रोल X। वैल्यू ऑफ माई वॉल इज ग्रेटर देन ये। अब क्या आएगा? ठीक है, अभी तक ट्रू जा रहा है। अब मैंने कहा कि नहीं, ग्रेटर और इक्वल, कोई एक स्टेटमेंट ओके है, माय वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है। कंट्रोल एस, आप चेक करो तो वो दूसरा आ गया। माय वॉल वाला जो है वो हमारे सामने जो है वो आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? कोई टेंशन? आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम किए होंगे, मिसाल तौर पे एम्प्लॉय की पे शीट, रिजल्ट शीट बनाई हुई है ना, या नहीं बनाई हुई? दिखाता हूं, ये देखो, यहां पे हम गए गूगल के ऊपर और मैं से कहता हूं जी रिजल्ट शीट इन C++, मार्कशीट है जी C++ के अंदर इसका कोड ये बना हुआ है, कितना बड़ा बना हुआ है, देखिए ना, यहां से ये शुरू हो रहा है, ए यहां पे खत्म हो रहा है। फंक्शन उसमें हम सादा बनाएंगे। क्या कर रहा है वो? असल स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रही है, इफ एल्स की, ये खत्म हो रही है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोगों ने जो BScs के हैं या MCS, उन्होंने ये टीचर ना जानबूझ के ऐसे प्रोग्राम को, उनसे बड़ा प्रोग्राम नहीं बनवाएगा। कोई डेटाबेस बनवा लो, कोई ग्राफिक्स का एडिटर बना, नहीं, 16 दुनिया 18 पहाड़ा लिख दे, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दो, OD1 के प्रोग्राम। इफ एल्स शुरू हो गया, चलो रिजल्ट शीट बना दो, पे शीट बना दो,
और वो भी कोई अगर अच्छा टीचर होगा ना तो पे शीट का कह देगा, क्योंकि लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट सोच के आपने काम करना है। नहीं तो नॉर्मली क्या कहते हैं, और चल रिजल्ट शीट फाइल्स खत्म, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, सारे ऑपरेटर हम लोग यहां पे करेंगे। सबसे पहले लेट क्या स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल हम लोग इसका दे देते हैं जी नेम डिस्प्ले कर लेते हैं, stu नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में देते हैं अली। लेट उसका दे देते हैं ऑरिकल, ऑरिकल ये सब्जेक्ट है, इज इक्वल, अब ये कीवर्ड ना बन जाए तो इसलिए मैं इसको 1 कर देता हूं, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 78। लेट ऑफिस इज इक्वल टू 88। लेट C++, ये ऑपरेटर बन गया, C1 इज इक्वल टू 90 और लेट मार्क्स इज इक्वल टू, इन सब को हम जमा कर लेते हैं, क्या है जी, ऑरिकल 1 प्लस ऑफिस 1 प्लस C1, ठीक है। और साथ में ही अब मैं कहता हूं लेट एवरेज AVG इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 सेमीकोलन और एक ब्रैकेट इसको दोबारा लगा देते हैं ऐसे। अब मैं कहता हूं जी क्या इनको डिस्प्ले भी कर लेते हैं 1 बाय 1, सबको साथ हम डिस्प्ले, क्योंकि वहां पे भी नजर नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट असल चीज ये नहीं है कि डिस्प्ले करने के लिए, असल चीज ये है कि आपको ये जो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं ये फिंगर टिप्स पे आ जाए। मुझे तो कोई नहीं, मैं ऊपर जो पढ़ाया वो खत्म, फिनिश, कोई नहीं, आगे चल जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल, ये क्योंकि इनका वास्ता आपका 2-3 लेक्चर चलेगा। आगे आ जाना गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने हर चीज गेट करनी है बाय आईडी के, और आईडी कौन सा होगा, जो हम यहां पे HTML में देते होते हैं क्लास में, ठीक है। उसको अब हमने गेट करके यहां पे कोड पे डिस्प्ले, और कैसे होगा, जब आपको ये मैसेज या आपको ये टेक्स्ट लिखना आता हुआ, द नेम H2 में कर देते हैं, H2 स्टूडेंट नेम, और इसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसमें STU नेम आ जाएगा कॉन्कैटिनेशन, और ये आ जाएगा, और सेम इसी को मैं ये कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, देन कंट्रोल V और देन कंट्रोल V, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी ऑरिकल, और इसके साथ एक टैग और लगेगा BR का, नहीं तो ये एक ही लाइन के अंदर सारा वर्क करेंगे। BR ओके। अब हमने क्या करना है, ऑरिकल आ गया, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ऑफिस, यहां पे आ जाएगा C1, अब यहां पे हमारे पास आ गया मार्क्स, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, अगर आप ये प्लस प्लस नहीं लिखोगे तो वो डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। और यहां पे हमारा आ गया AVG। अब हम यहां पे एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ AVG लेस देन 80 एंड AVG ग्रेटर देन 71, यानी 71 से अबव लेकिन 80 से कम, तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और इसमें आ जाए H2 के अंदर ही योर ग्रेड इज A। ठीक है, अब मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, इसी को हम पेस्ट करते जाएंगे। एल्स इफ AVG less than 70 and AVG greater than 61, तो क्या आए? कंट्रोल B। Else if क्या है जी? AVG less than 60, AVG greater than 51, क्या आ जाए? कंट्रोल V, C और else कंट्रोल V फेल। अब ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, कंट्रोल S किया। क्या मेन चीज ये है कि आपको इफ एल्स का सिंटैक्स जो है वो समझ लग गई, कोई टेंशन। अब आप लोगों ने क्या करना है? इफ एल्स इसके प्रोग्राम जो है वो आप लोगों ने एट इट इज जावास्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है।